आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस चैनल वैदिक अभ्यास में। आज हम एक छोटी सी कहानी के ज़रिए समझते हैं कि ईश्वर हर किसी में है और हमें हर किसी को बराबर से ट्रीटमेंट देनी चाहिए। एक बार एक गांव में ये खबर फैल गई थी कि पहाड़ के ऊपर एक छोटे से कुटिया में एक बहुत ही महान साधु बैठे हुए हैं। तो एक गांव वाले ने सोचा मुझे उस साधु से मिलना है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में शांति चाहिए और बुद्धिमानी चाहिए, ज्ञान चाहिए मुझे। तो ज्ञान चाहिए, शांति चाहिए, तो मैं जाता हूँ उनसे मिलने। तो उसने ये लंबी सी चढ़ाई चढ़ी ताकि वो उस साधु की कुटिया में जा सके। जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक नौकर जो है वो लकड़ी काट रहा था। तो इस आदमी ने कहा मुझे उन साधु महात्मा से मिलना है। तो उस लकड़हारे ने पूछा कि क्यों मिलना है आपको? तो उसे कहा कि मुझे शांति चाहिए और ज्ञान चाहिए अपनी लाइफ में, इसलिए मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। तो वो जो नौकर था, जो लकड़हारा था, जो लकड़ी काट रहा था, वो मुस्कुराया और उसको अपने साथ लेके कुटिया के बैक रास्ते से, यानी पीछे के रास्ते से अंदर उसको पूरी कुटिया घुमाते हुए बाहर के दरवाजे तक छोड़ दिया उसने। और वो अंदर की कुटिया में जब घूम रहा था, वो जो गांव वाला था, तो वो सोचा था शायद यहीं पर ही मुझे वो साधु महात्मा मिलेंगे। लेकिन जब तक वो ये सोचता उस नौकर ने उसे बाहर के दरवाजे पे छोड़ दिया। तो उसे कहा लेकिन मुझे तो उन महात्मा से मिलना था ना, जिनसे मुझे शांति चाहिए थी और ज्ञान चाहिए था। तो वो नौकर मुस्कुराया और उसने कहा कि आप मिल चुके हैं उनसे, क्योंकि आपके जीवन में जितने भी लोग आपके लाइफ में आते हैं, चाहे वो छोटे जात के हों, चाहे बड़ी जात के हों, चाहे जैसे भी हों, अमीर हो गरीब हों, वो सारे ही महात्मा हैं जो आपको कोई ना कोई ज्ञान दे के जाते हैं। और आपको शांति तभी मिलेगी जब आप इन सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे। इन सभी के ज़रिए आपको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है अपनी लाइफ में। तो ये समझ गया जो गाँव वाला है, और उसने अपना सिर मुस्कुरा के हाँ में हिला दिया और वहाँ से चला गया। यानी इस कहानी से हमें ये पता चला है कि हर इंसान जो इस दुनिया में, हर मनुष्य, हर प्राणी, हर पेड़ पौधा, ये सब ईश्वर की ही देन है। ये सब ईश्वर का रूप है, इसलिए हमें सबको इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। जिस दिन हम सभी के साथ इक्वली ट्रीट करेंगे, कोई जाति पाति का कोई भेद नहीं रखेंगे, उसी वक्त ही हमारे मन में शांति होगी और हमें अपने आप से ही एक आत्मज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि सभी को हम एक दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे।